Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे चुनाव की और शेयर बाजार की। चुनाव की क्यों? क्योंकि एग्जिट पोल आए हैं और एग्जिट पोल जो आए हैं वो बहुत से लोगों को चक्करघिन्नी सा बना के घुमा रहे हैं। यानी वो जो सोच रहे थे उसका उल्टा आ गया है या जो सोच रहे थे उससे कहीं ज़्यादा आ गया है। उम्मीद से दुगना है कहीं तो कहीं उम्मीद से उल्टा है। और यही वजह है कि अब इस बात की फिक्र हो रही है कि कल सुबह जब शेयर बाजार खुलेगा तो वो इन एग्जिट पोल्स पे कैसे रिएक्ट करेगा। और रिएक्ट करने की वजह भी है। 1400 पॉइंट सेंसेक्स गिर के बंद हुआ है, 1600 पॉइंट तक का गोता खाया था उसने। वजह दुनिया भर के बाजारों से आए घबराहट भरे संकेत थे। क्रूड में आग लगी हुई है, ऐसा हाल है। क्रूड उबल रहा है, कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं क्रूड ऑन द बॉयल। और साथ में सोना भी भाग रहा है और ये दोनों मिलकर असर डाल रहे हैं दुनिया भर के बाजारों पे। ब्याज दरें बढ़ने का डर है। इन सारे ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार में दुनिया भर से चिंता के संकेत आ रहे थे। साथ में आज आखिरी चरण था उत्तर प्रदेश में चुनावों का। दिन भर बाजार को पता था कि शाम को एग्जिट पोल आने वाले हैं और एग्जिट पोल में क्या आएगा किसी को पता नहीं था। बाजार में चर्चा यही थी कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होने जा रही है, जितना है उससे कम होने जा रहा है। साबित ज़्यादातर जगह यही हो रहा है। अभी तक के एग्जिट पोल में नतीजे आएंगे तब पता चलेगा असली तस्वीर क्या है। लेकिन आज की तस्वीर तो एग्जिट पोल की ही तस्वीर है और इसी के आधार पे आज का हिसाब होता है। तो आज एग्जिट पोल में एक तरफ बीजेपी के लिए बहुत राहत की खबरें हैं, दूसरी तरफ कुछ चिंता की खबर है। पंजाब में ये पहले से ही साफ था कि बीजेपी कहीं रेस में है नहीं, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी एक तरह से झाड़ू मार रही है, स्वीप कर रही है, ऐसी खबर आ रही है। ये बीजेपी के लिए चिंता की बात हो सकती है। दिल्ली में एक सरकार चला के केजरीवाल ने दिल्ली की केंद्रीय सरकार की नाक में दम कर रखा है। तो अब अगर उनको एक राज्य और मिल गया तो ये और परेशानी खड़ी कर सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी मजबूत दिख रही है। ज़्यादातर ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। कोई कह रहा है कंफर्टेबली यानी आराम से बन जाएगी, तो कोई कह रहा है प्रचंड बहुमत आएगा। अब इन दोनों के बीच में क्या आता है पता नहीं है, लेकिन इतना संकेत बाजार को खुश करने के लिए काफ़ी है मेरे ख्याल से। तो कल सुबह के बाजार में ज़्यादातर लोग यही देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी वापस आ रही है उत्तर प्रदेश में। लंबे इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार 5 साल पूरा करने के बाद दोबारा चुनाव जीत कर वापस आ रही है। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये यकीनन भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के लिए अच्छा होगा, 2024 के चुनाव के लिए अच्छा होगा। इस लिहाज से बाजार में इस खबर पे खुशी की लहर दौड़ना स्वाभाविक है। मैं आम तौर पर आज ये हुआ इसलिए कल वो कीजिए, कल ये होने वाला है इसलिए आज ये कीजिए, इस तरह की चीज़ों से दूर रहता हूँ। वजह यह है कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, सर्टिफाइड एनालिस्ट नहीं हूँ। और तीसरी वजह यह है कि मैं खुद इस तरह के काम करता नहीं हूँ, मैं इस तरह की चीज़ों में यकीन नहीं रखता हूँ। मेरा मानना है कि अच्छी अच्छी कंपनियाँ चुनिए, अच्छे म्यूचुअल फंड्स चुनिए, उनमें पैसा लगाइए, लगाते रहिए लगाते रहिए लगाते रहिए। और उसके बाद एक दिन अचानक आपको दिखाई पड़ेगा कि आपके पास बहुत पैसा हो गया है। आपको फिक्र नहीं करनी पड़ेगी कि कौन सी कंपनी किस भाव पे मिल रही है, इस भाव पे महंगी है कि सस्ती है। हाँ, कंपनी अच्छी हो ये ज़रूर देख लीजिएगा। और इस वक्त के बाज़ार में बहुत सारी अच्छी कंपनियां सस्ते भाव पे मिल रही हैं। फोकस वहाँ होना चाहिए। मौका मिल गया है चुनाव की वजह से, इससे पहले मौका मिल गया था कोरोना की वजह से, उससे पहले का मौका मिल गया था कोरोना और लॉकडाउन की वजह से। तो जब मौका मिलता है तब उसका फ़ायदा उठाइए, थोड़े बहुत शेयर अपने पोर्टफोलियो में बढ़ाते चलिए, लंबे समय तक अपना धैर्य बना के रखिए और उसके बाद आप काफ़ी प्रसन्न होंगे कि आपने ऐसा किया। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।